तो जीटीपीएल हैथवे की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब मिलियंस पे है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 449.68 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 421.82 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 388.08 करोड़ का इनकम। तो अभी अगर इस कंपनी की इनकम ग्रोथ के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 420.99 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 386.74 करोड़ का खर्चा किया था। एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 341.13 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ पे इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 5.98%। सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 8.32%। एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 12.09%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। एंड यहाँ पे अगर आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करोगे इस कंपनी के बारे में तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे कम हो रही है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड इसका मतलब यही है कि कंपनी की इनकम तो बराबर ग्रो कर रही है, लेकिन इनकम से ज़्यादा कंपनी की खर्चे ग्रो कर रहे हैं, इसीलिए प्रॉफिट मार्जिन का ऐसा सीन है। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के कंपनी की जो नेट इनकम है उससे भी ज़्यादा हो जाएगा कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के अगर ऐसा ही सीन चलता रहा तो ये कंपनी लॉस मेकिंग भी बन सकती है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 20.94 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 26.55 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 35.36 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो कंपनी की जो ईपीएस की वैल्यू है दिसंबर 2022 की वो निकल के आई है 1.86 की। सितंबर 2022 में ये था 2.36 का एंड दिसंबर 2021 में ये था 3.14 का। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही बहुत ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई, दो जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। एक है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम एंड एक है ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम। बाकी ये देखो बस ये दो ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। एंड जिस हिसाब से कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है मतलब कंपनी की जो नेगेटिव ग्रोथ रेट है अगर ऐसे ही चलती रही तो नो डाउट विद इन ईयर और टू ये कंपनी लॉस मेकिंग भी बन सकती है। तो सिंपली अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने वीक परफॉर्म की है इन दिसंबर 2022 की क्वार्टर। कंपनी की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है दिसंबर 2022 की। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।